अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आपने कल का लेक्चर देखा होगा, कल का काम भी किया होगा। आपने इसी तरह से रोज़ का काम रोज़ करना है और हमें बाकायदगी से अपना काम भेजना है। उसी सी वर्क की बेस पे आपको सालाना में सी वर्क के नंबर दिए जाएंगे और इस तरह से आपकी सालाना की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। आए आज का काम शुरू करने से पहले इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे अल्लाह मेरे इल्म इजाफ़ा फरमा। सफ़ा नंबर 21 पे हमारे पास है सबक नंबर 3 आखरत। इसके मकासद हैं, इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो आखरत के बारे में अजमाली तौर पर जान सकें, आखरत और जज़ा और सज़ा पर ईमान पुख्ता कर सकें। रीडिंग है, आखरत के माना बाद में आने वाली के हैं। दीन इस्लाम में आखरत से मुराद दुनिया की ज़िंदगी के बाद आने वाली ज़िंदगी है। मुसलमान होने के लिए आखरत पर ईमान रखना ज़रूरी है। आखरत पर ईमान रखने से मुराद ये यकीन रखना है कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, आखरत की ज़िंदगी अबदी है। अल्लाह ताला के हुक्म से एक रोज़ ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इस रोज़ हर शय फना हो जाएगी, वो दिन आखिरत का दिन होगा। अल्लाह ताला तमाम इंसानों को दोबारा ज़िंदा करके एक जगह जमा करेगा। उनसे दुनिया में किए हुए कामों के बारे में पूछेगा। वो दिन इंसाफ का दिन होगा। जिन लोगों के नेक अमाल का वज़न ज़्यादा होगा वो कामयाब ठहरेंगे। उनको इनाम में जन्नत मिलेगी जहाँ उनके लिए हर तरह की नेमतें होंगी। इसके बरक्स जिन लोगों ने दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानी में बसर की होगी उनको जहन्नुम में डाला जाएगा। जहन्नुम बहुत बुरी जगह है। प्यारे बच्चों, असल कामयाबी आखिरत के दिन की है। हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक बसर करें। नबी अकरम ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें ताकि आखिरत के दिन कामयाब लोगों में शुमार हो सके। जानने की बात है, कुरान मजीद में आखिरत के कौन कौन से नाम हैं। कुरान मजीद में आखिरत के और भी नाम हैं, जैसे योमुल क़ियामा, योमुल आखिरा, योमुल हिसाब, योमुद्दीन। सफ़ा नंबर 22 पे हमारे पास है तफ़हीम। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। आखिरत के माना है जल्दी आने वाली, बाद में आने वाली, वक्त पर आने वाली। बाद में आने वाली, इनाम में जन्नत मिलेगी खूबसूरत लोगों को, नेक लोगों को, मालदार लोगों को। नेक लोगों को आखिरत की ये ज़िंदगी है आर्जी, अच्छी, अब्दी। दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। आर्जी नेमतें, आखिरत दुनिया की ये ज़िंदगी आर्जी है, असल कामयाबी आखिरत के दिन की है, जन्नत में हर तरह की नेमतें होंगी। सफ़ा नंबर 23 पे हमारे पास है जवाब दें। आखिरत के दिन से क्या मुराद है? आखिरत से मुराद दुनिया की ज़िंदगी से बाद में आने वाली ज़िंदगी है और आखिरत के दिन से मुराद हिसाब किताब का दिन है। आखिरत के दिन का हाल अपने अल्फाज में बयान करें। आखिरत के दिन नेक लोगों को जन्नत और बुरे लोगों को जहन्नुम मिलेगी। आखिरत के दिन कामयाबी हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आखिरत के दिन कामयाबी हासिल करने के लिए हमें अहकाम इलाही यानी अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करना चाहिए। सरगर्मियाँ हैं, किरदार साजी। आखिरत में कामयाबी हासिल करने के लिए आप कौन से काम करते हैं? फहरिस्त बनाएं। हम सच बोलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, बड़ों का एहतराम करते हैं। तहकीक में आपने सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 3 का तर्जुमा लिखना है और साथ आपने बताना है उसमें कौन से दिन का जिक्र किया गया है और करने के काम में आपने जन्नत में जाने के लिए हमें कौन कौन से अमाल करने चाहिए, उनमें रंग भरनी है। ठीक है। सबक नंबर 3 आखरत। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। आखरत के मानी है जल्दी आने वाली, बाद में आने वाली, वक्त पर आने वाली। इनाम में जन्नत मिलेगी खूबसूरत लोगों को, नेक लोगों को, मालदार लोगों को। आखरत की ज़िंदगी है आर्जी, अच्छी, अबदी। दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। आर्जी नेमतें, आखरत दुनिया की ये ज़िंदगी डैश है, असल कामयाबी डैश के दिन की है, जन्नत में हर तरह की डैश होंगी। जानने की बात, कुरान मजीद में आखरत के कौन से नाम हैं? मुख्तसर जवाब दें। आखरत के दिन से क्या मुराद है? आखरत के दिन का हाल अपने अल्फाज में बयान करें। सरगर्मियाँ, आखरत में कामयाबी हासिल करने के लिए आप कौन से काम करते हैं? अब इस टेस्ट को कॉपी पे लिखें और हमें टाइम से सेंड करें। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।